Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's too hot today. Why? Climate change in action. So, welcome back to the Case Study Corner. I am here with the episode 4 of the series after a long time, and definitely I wasn't sick because of climate change. मगर वो वक्त भी दूर नहीं है जब हम climate change की वजह से छुट्टियां लिया करेंगे. तो आज बात करते हैं कुछ ऐसी ही कंट्रीज की जो हमारी तरह गर्मी में सड़ नहीं रही, बल्कि खुद के लिए और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए अपने कार्बन फुटप्रिंट पर काम किए ही जा रही हैं और खुद को कार्बन नेगेटिव बना चुकी हैं. कार्बन नेगेटिव होने का मतलब ये है कि आप एटमॉस्फेयर में जितनी कार्बन भेज रहे हैं उससे ज्यादा कार्बन आप एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सीक्वेस्टर कर रहे हैं. आप एनवायरनमेंट को कार्बन दे नहीं रहे बल्कि एनवायरनमेंट से कार्बन वापस ले रहे हैं, खत्म कर रहे हैं. मीन्स अ बिग बिग कॉन्ट्रीब्यूशन. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 8 ऐसी कंट्रीज हैं जो कार्बन न्यूट्रल है, यानी उनकी एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिशन 0 या उससे कम है. वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एमिट करते हैं कम से कम उतनी तो एब्जॉर्ब करते ही करते हैं. और इनमें से कम 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका कार्बन फुटप्रिंट नेगेटिव है. वो कार्बन नेगेटिव है यानी कि ना सिर्फ वो एटमॉस्फेयर में कार्बन को रिलीज नहीं करते बल्कि वो कार्बन को एटमॉस्फेयर से वापस ले रहे हैं, अब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन को कम कर रहे हैं. इन कंट्रीज में से सबसे पहले कार्बन नेगेटिव बनने वाली कंट्री है भूटान. इसीलिए भूटान को क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के डोमेन्स में चैंपियन माना जाता है. अब वो क्या रीजंस है जिनकी वजह से भूटान ये अचीव कर पाया? सबसे पहला रीजन ये है कि 70% ऑफ भूटान इज कवर्ड इन ट्रीज और इस तरह भूटान एक कार्बन सिंक के तौर पे एक्ट करता है. और भूटान ये कैसे अचीव कर पाया? भूटान ने कॉन्स्टिट्यूशनली ही प्रोवाइड कर रखा है कि 60% ऑफ द कंट्रीज विल रिमेन एज अ फॉरेस्ट. सेकेंडली, भूटान ने लॉग एक्सपोर्ट यानी लकड़ी की जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया. अब जब लोग लकड़ी एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वो फॉरेस्ट क्यों काटेंगे? सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि भूटान अपने रिवर्स से बहुत ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है और वो इस रीन्यूएबल पावर सोर्स की वजह से अनहेल्दी फॉसिल फ्यूल्स पे रिलायंट नहीं है. सेकेंडली, वो यही इलेक्ट्रिक पावर अपने रूरल फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उन फार्मर्स को लकड़ियां तोड़ने, जलाने, घास फूस जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो फार्मर्स हैं, वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत भी पड़ेगी और दे आर वेरी मच वल्नरेबल कि वो इस चीज़ के लिए फॉल कर जाए कि अपने इर्द गिर्द से लकड़ियां तोड़ें, दरख्त काटें, घास फूस काटें और इसे जलाएं. तो भूटान इंश्योर करता है कि एटलीस्ट उस स्ट्राटा को बड़े आराम से ये बिजली प्रोवाइड कर दी जाए. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 में भूटान ने 11,000 गीगावाट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की, जिसमें से 80% उसने एक्सपोर्ट भी की. थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो भूटान करता है वो ये है कि वो अपने कार्बन लेवल्स को बार बार असेस करता रहता है. उसके लिए वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, ड्रोन, सैटेलाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करता है ताकि उसे ये अंदाजा हो कि अभी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट उसका कार्बन एमिशंस का क्या स्टेटस है और वो उस पर प्रॉपरली काम करता रहे, उसके मुताबिक अपनी एफर्ट्स को एक्सेलरेट करता रहे. इस वजह से भी उसका कार्बन लेवल बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड रहता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट भूटान. दो के भूटान और भी बहुत सी ऐसी एफर्ट्स कर रहा है जिसकी वजह से वो आज कार्बन नेगेटिव है, मगर ये 3 मेन एरियाज हैं जिन पे उन्होंने काम किया है जो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुआ है. आई होप आपको केस स्टडी अच्छी लगी हो, आप इसको अपने वेरियस पेपर्स के अंदर अप्लाई कर सके. अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है. विल कीप कमिंग विद more such case studies. Thank you.